हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मार्केटिंग एनालिटिक्स के अंतिम प्रहर का बेसब्री से इंतजार रह रहा है। बहुत सारे फाइनल टच हुए, एडिट हुए और ये लेकर हम अंतिम प्रहर की सीरीज आ गए। देखिए, वापिस से 14 क्वेश्चन होने वाले हैं। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें अपन को जाननी बहुत जरूरी है। जैसे कि ये सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन तभी स्कोर कर सकते हैं जब आपके इसमें कंसेप्ट क्लियर हो। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मिक्स चलता है। मिक्स का मतलब कि इसके अंदर कंसेप्ट भी चाहिए और रेटिंग का आपका टाइमिंग भी चाहिए। तो लेंदी पेपर आता है, बहुत से बच्चों का पेपर ये छूट जाता है, मिस हो जाता है, क्वेश्चन आते हुए वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का स्पेशली इस पेपर के अंदर ध्यान रखिएगा। तो मार्केटिंग एनालिटिक्स का पेपर जो है वो मार्केटिंग प्लस एनालिटिक्स के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एनालिसिस का भी पार्ट है और मार्केटिंग का भी पार्ट है। तो चलिए अपन बिना कोई वक्त गवाए अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसटीपी के बारे में पूछा गया। इंटरनल में तो ये क्वेश्चन मतलब कि हर एक इंटरनल में हमने देखा है ना, लगभग हर एक इंटरनल के पेपर के अंदर ये हमने देखा है कि एसटीपी के बारे में बताओ। अब एसटीपी क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, एस जो है वो स्टैंड करता है सेगमेंटेशन के लिए। सेगमेंटेशन यानी कि डिवाइड करना, है ना। क्या करना, डिवाइड करना। डिवाइड हम किसको करते हैं, मार्केट को करते हैं। वैसे तो नेता लोगों को डिवाइड करते हैं, लेकिन अपन यहाँ किसको डिवाइड कर रहे हैं, मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं। मार्केट को उसकी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, उसकी इनकम सोर्स के अकॉर्डिंग, उसके डेमोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वहाँ की कास्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जेंडर्स के अकॉर्डिंग अपन मार्केट को डिवाइड करते हैं। जिसमें क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जिस वेरिएबल्स पे अपन को मार्केट को डिवाइड करना होता है। फिर उस एनालिसिस करना होता है कि क्या हमने करेक्टली एनालिसिस करा है, क्या हमने करेक्टली डिवाइड करा है, नहीं करा है और क्या है। और फिर अपन एक प्रोफाइल बना देते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मार्केट है वो इन चीजों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है और ये पर्टिकुलर मार्केट जो है वो दूसरी चीजों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। ये सेगमेंटेशन का पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है अपना टारगेटिंग, है ना। टी फॉर टारगेटिंग। टारगेटिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, जो हमने डिवाइड करा है मार्केट, ध्यान दीजिएगा, जो डिवाइड करा है मार्केट उसी में से अपन अपना टारगेट ऑडियंस वो ऑडियंस जिसका टारगेट कस्टमर, वो कस्टमर जिसको हम हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। तो टारगेटिंग सेकंड पॉइंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने सेगमेंट करा है मार्केट उसी में से हम टारगेटिंग करते हैं कि ये जो बंदे हैं ये हमारे प्रोडक्ट के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव रहने वाले हैं और इनकी सेल्स की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अगर मेरे को कह सकते हो वर्ल्ड मैप सेल करना है ना, वर्ल्ड मैप सेल करना है या इंडिया का मैप सेल करना है, तो मैं ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो मेरा आई एम रियली सॉरी, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होंगे या जो कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन स्टूडेंट को मैं ज्यादा टारगेट करूंगा। वो मेरा कस्टमर फोकस हुआ और वो मोस्ट लाइकली चांस हुआ कि वो मेरा जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड मैप है वो खरीद लेंगे। टारगेटिंग आपको क्लियर हो गया। फिर स्टेप्स इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमको सेगमेंट करना होता है, फिर एक स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम टारगेट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब कि हम उस एरिया में, हम उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कहां पोजीशन कर रहे हैं, क्या हमारी कंपनी जो है वो डिस्टिंक्ट कैसे इमेज क्रिएट कर पा रही है। जैसे कि मोबाइल एक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट, अपन कह रहे हैं कि इंडिया में जो लोग हैं वो 4G 5G नेटवर्क पे हर कोई मोबाइल रख रहा है, दो सिम रख रहा है ना। तो इसके अंदर हम अपने मोबाइल को कौन सी रेंज में रखना चाहते हैं, क्या लग्जरी क्लास में रखना चाहते हैं या मिडिल क्लास के लिए रखना चाहते हैं या एक अफोर्डेबल पीस बनाना चाहते हैं, कीपैड वाला पीस बनाना चाहते हैं। हम हमारी कंपनी की ब्रांड इमेज क्या करना चाहते हैं, क्या एप्पल की तरह लेविश प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहते हैं या अपन कह सकते हैं कि OnePlus वाले जो एप्पल की कॉपी करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ये एप्पल से ज्यादा सिमिलर है, वैसा अपन अपनी पोजीशन करना चाहते हैं, या अपन नॉर्मल रेंज के अंदर ओप्पो वीवो की नॉर्मल रेंज में चलना चाहते हैं या अपन कीपैड वाले फोन पे चलना चाहते हैं। तो अपनी पोजीशनिंग से हम हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनको ज्यादा ग्रैब करने में, ज्यादा वैरायटी अवेलेबल कराने में और इजीली टारगेट करने में और सेल्स को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ये पोजीशनिंग है हमारी प्राइस स्ट्रेटेजी में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग हम हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी फिक्स करते हैं। तो पोजीशनिंग से एक मैसेज भी जाता है कंज्यूमर माइंडसेट में। जैसे कि मैंने एक मोबाइल लॉन्च किया और उसकी डायरेक्ट प्राइस रख दी 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, या मैंने को पोजीशनिंग करी अपर मिडिल क्लास के लिए, तो वहां पर पोजीशनिंग हो गई, मींस के आई वैल्यू क्या बनी, उनकी इनर वैल्यू क्या बनी, और फिर हम उसको मॉनिटर और एडजस्ट करते हैं अपने यूजेस के अकॉर्डिंग। ये है एसटीपी फ्रेमवर्क। ये हम हमारे प्रोडक्ट का करते हैं बिफोर लॉन्चिंग, जिससे हम हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ा सके और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर सके। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट रहा नहीं होगा। कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू कमेंट, और रिक्वेस्ट डिटेल वीडियो पहले उसके बाद ये
है ना। जय हिंद, चलिए आगे बढ़ते हैं।